विभाजन के समय मुसलमान और हिंदुओं का बंटवारा हुआ, पाकिस्तान मुस्लिम राष्ट्र बन गया, लेकिन हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं बन पाया? अगर मुसलमानों को पाकिस्तान मिल गया था, उनका मुस्लिम राष्ट्र मिल गया था, तो सारे मुसलमान वहां क्यों नहीं चले गए, यहाँ क्यों रह गए? इसका एक कारण था। इस्लाम में एक शब्द आता है गजवाए हिंद। तो उस समय मुसलमानों द्वारा एक योजना बनाई गई कि हम गजवाए हिंद को भारत में अंजाम कैसे देंगे। तो उन्होंने विचार किया कि हम भारत में ही रह जाते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि गजवाए हिंद क्या है। गजवाए हिंद का मतलब है कि जब तक पूरी दुनिया इस्लाम कबूल नहीं कर लेती, तब तक अल्लाह प्रसन्न नहीं होंगे। और अल्लाह को खुश करने के लिए मुसलमान यहाँ रुके और उन्होंने धीरे धीरे गजवाए हिंद को अंजाम देने के अपने यहाँ बीज बोने शुरू किए। आज गजवाए हिंद का और ये तथाकथित धर्मनिरपेक्षता का परिणाम हमारे सामने है। मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, केरल, असम, सिक्किम, गोवा, जम्मू कश्मीर और अब बंगाल भी इसी रास्ते पर है। यहाँ हिंदू अपने ही देश में अल्पसंख्यक होते जा रहे हैं। यहाँ पर हिंदुओं को वो राजनीतिक अधिकार, वो सांस्कृतिक अधिकार, वो सामाजिक अधिकार नहीं है जो हिंदू बहुल क्षेत्रों में मुसलमानों और ईसाइयों को है। ये समानता नहीं, स्पष्ट असमानता है। आज देश के कई हिस्सों में जहां मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, वहां से हिंदू पलायन कर रहे हैं। अपने घरों को छोड़कर, मंदिरों को छोड़कर, स्मृतियों को छोड़कर सुरक्षित जगहों पर जा रहे हैं। पर दुर्भाग्य की बात ये कि जो हिंदू आज अपने घर में सुरक्षित है, जो अपने घर में आराम से एसी में बैठ करके टीवी देख रहा है, वो इस बात पर ध्यान ही नहीं दे रहा कि ये कितनी बड़ी हमारे लिए चेतावनी है। हम तो आराम से अपने घर में बैठे हैं कि यार ये हमारा मामला थोड़ी है, ये तो किसी और का है। लेकिन इतिहास हमें चेतावनी देता है। विभाजन के समय लाखों हिंदू मारे गए, करोड़ों अपने घर से बेघर हो गए, बच्चे, बूढ़े, स्त्रियां, किसी को नहीं छोड़ा गया। हजारों लाशें ट्रेन में भर करके भारत भेजी गई। क्यों? क्योंकि हिंदू संगठित नहीं था, आज भी संगठित नहीं है, नेतृत्व स्पष्ट नहीं था, आत्मरक्षा की मानसिकता को समाप्त कर दिया गया था। और आज धीरे धीरे ये हमारे भारत में भी बढ़ रहा है। नई तरीके से